अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद स्मारक का उद्घाटन किया और धरहरा नहर के सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी। एनटीपीसी ने 26 लाख रुपए की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण कराया। लगभग 16.75 करोड़ की लागत से धरहरा नहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक द्वारा शाहबाद क्षेत्र के 21 वीर सपूतों के परिवारों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में एनटीपीसी की CSR नीति के तहत शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरा की जनता को संबोधित करते हुए कहा, आप जैसे लाखों सैनिकों के माता पिता की वीरता और समर्पण भाव के कारण आज हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। आपने अपने साहस और समर्पण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो परंपरा स्थापित की है वह अतुलनीय है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा, नया हिंदुस्तान, नया भारत आज नई रीति और नई नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। यह विश्व पटल पर मजबूती से अपनी भूमिका तय कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान आरा के वीर सपूतों की वीरता, अनुशासन और समर्पण का है। हमारी सरकार सिर्फ वादे ही नहीं करती बल्कि उन्हें समय पर लागू भी करती है। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे संजय झा जी, ये जल संसाधन मंत्री थे, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप राशि स्वीकृत कर दें ताकि इस साल नहर का लाइनिंग हो जाए। उन्होंने तुरंत स्वीकृत कर दिया और ये अब लाइनिंग चल रहा है। अब साथ ही लाइनिंग हो जाएगा, साथ ही साथ जो आपने देखा वीडियो में उसको हम लोग जमीन पर उतारे, उसको एनटीपीसी जमीन पर उतारे। ये हमारा पूरा विश्वास है कि जो आपने अभी छवि देखी वैसे ही वो जमीन पर उतरे। मैं जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी राजकुमार जी से और जी से यही कहूंगा कि जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाना आवश्यक है, उसको हटाइए। वहां भी इंक्रोचमेंट है, उसको हटा देना आवश्यक। इसी तरह से रमना मैदान का भी चल रहा है सौंदर्यीकरण कार्य। उसमें भी कुछ है, संरचनाएं आ गई हैं, कुछ पार्टी स्थल हो गया है वहां पर। ये हम लोग के मैदान, हम लोग का भी ये मैदान है, ये पूरे जिला में एक लौता ऐसा मैदान है जहां पर कि लोग टहल सकते हैं, जहां पर कि ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा। तो उसको हम लोग को बनाना है गांधी मैदान पटना की तरह। उतना ही नहीं, हमको उससे बेहतर बनाना है। तो अंदर में जो संरचनाएं हैं जिसको कि हम बाहर ले जा सकते हैं, उनको बाहर ले जाएं ताकि वो भी बने, एक धरोहर है। ये सब हम लोग के पूर्वज लोग हम लोग को धरोहर दे गए थे। रमना मैदान धरोहर है, इसको हम लोगों को सौंदर्यीकरण करना है। इसी तरह तो संरचनाएं जो भी है वहां पर, जो कि कहीं और जा सकती है, वहां जा करके उनको मैदान का स्वरूप दे देना चाहिए। लेकिन देखेंगे आप लोग कि हमें पूरा विश्वास है कि एनटीपीसी भी उसको भी इस तरह से बनाएगा कि आप लोगों को गर्व होगा कि हाँ साहब, हमारे पास ऐसा मैदान है जिसका कि जोराब बिहार में और कहीं नहीं। ये हम लोग बनाएंगे और ये इसके लिए सुझाव जो भी देना हो आप लोग सभी सुझाव दे सकते हैं। जिला पदाधिकारी को दे दीजिए, हमारे पास पहुंच जाए। इसी तरह से जो सांस्कृतिक भवन था, हमको याद है पहली बार जबकि मैं वहां गया था कुछ बैठक को अटेंड करने के लिए, तो हमको लगा था कि इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। वो भी अब चल रहा है। तो जितने महत्वपूर्ण हमारे धरोहर है उसमें तो हम लोग काम कर ही रहे। साथ ही हर गांव में भी, जैसे कि हमने बताया, हर गांव में भी हम योजना दे रहे हैं। कोई गांव हम लोग छोड़ नहीं रहे। जो लोग गांव छूट गए थे सब जगह हमारे पदाधिकारी गए हैं और गांव वालों से पूछ करके हम लोग योजना बढ़ा रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जो कि जहां पर कि मेरा योजना पहुंचा नहीं, और जहां नहीं पहुंचा वहां हमारे पदाधिकारी पहुंच करके गांव वालों से सुझाव लेकर करके योजना कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बड़े बड़े योजनाएं हैं उसमें भी काम आगे बढ़ा है। जैसे सासाराम आरा पटना, ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस से बनना है, तो वो भी बीच में कुछ व्यवधान आ गया था, वो व्यवधान का समाधान हुआ है, तो वो बनेगा जल्दी ही। उसका वर्क अलॉट हो जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से और भी कुछ हमारी योजनाएं हैं जो ये जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। जैसे कि आरा से सीधे हम ये सीधा घाट पार होकर के चले जाएंगे उत्तर प्रदेश, वहां पर गंगा एक्सप्रेस से जुड़ करके ये सीधे आरा से लोग आ सकते हैं देश के
राजधानी में, इसकी ये भी हो जाएगा तो हमारा क्षेत्र का और विकास हो जाएगा। बहुत सारे काम और भी है हमारे, जो कि अभी